हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। देखिए, आज एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जितने शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट वीडियो में ख़त्म करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्या कहता है। बोला केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इंग्लिश प्रो। कौन सा? इंग्लिश प्रो। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डबल चार्ज आयन होते हैं। किसके होते हैं? हीलियम के होते हैं। किसके होते हैं? हीलियम के होते हैं। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 2011 एवं 2012 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा के डैश प्रति माह तय की गई थी। कितना की गई थी? 816। कितना? 816। उसको चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संदर्भ से संबंधित है? तो यह 43 का बी। कौन सा अनुच्छेद? 43 का बी। उसके बाद है 5 नवंबर 2020 में दिग्वंत फकीर चंद कोहली। कौन? फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। तो ये आईटी उद्योग के जनक थे। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के कौन थे? जनक थे। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ते अकबर के समय थे। अकबर के समय ये राजस्व मंत्री थे। उसके बाद बोल रहा है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में। उसके बाद बोल रहा है डैश वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिवर्तन को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इस स्विच को किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है किन देशों ने मलाबार नौसेना अभ्यास, कौन सा? मलाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो इसमें था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इस चारों देशों के बीच मलाबार नौसेना अभ्यास होता है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को विटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती किया जाता है, उसको विटी कल्चर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि तीरंदाजी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो दीपिका कुमारी है। कौन है? दीपिका कुमारी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोला नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो ये किया एमपीएल स्पोर्ट्स को। किसे? एमपीएल स्पोर्ट्स को। उसको चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है? बोला स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 मतलब दूसरा चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? ये हुआ था 2020-21 में। 2020-21 में इसकी दूसरा चरण का शुरुआत किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि टीम केरला ब्लास्टर्स के किस खेल से संबंधित है? टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। उसके बाद आगे बोल रहा है कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। कितने? 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मतलब 12 जनवरी तक ये 69 वर्ष पूरा कर लिया था। तो ये कौन सा संशोधन था? तो ये था 103 बार संशोधन किए गए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए। बोला सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये शारदा की है। किसकी? शारदा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। जो बम्बो डांस है किस लोगों का है? तो ये चिराव लोगों इसको मनाते हैं। कौन से? चिराव लोग हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डैश सारग्रही कला जिसे
इक्लेक्टिक आर्ट कहा जाता है? डैश सारग्रही कला इक्लेक्टिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तु कलाओं को सुमिलित मिश्रण हुआ है। तो कौन है? ये है पट्टदकल। कौन है? पट्टदकल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है गिरीश कर्नाड अपने आयाती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो पुस्तक है, नाटक है आयाती और तुगलक, ये किसका है? गिरीश कर्नाड का है। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोला किस संस्थान ने 12 नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल शुरू की थी? तो एक किया था संयुक्त राष्ट्र। कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र। उसको चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो ये था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। उसके बाद बोल रहा है भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट कहाँ? मिथनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। मिथनकोट में सिंधु नदी से मिलती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए सेट 2 है 16 नवंबर 2021 को, जो आफ्टरनून दोपहर का जो शिफ्ट हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बोल रहा है त्वेषा मलिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी थे। कौन? त्वेषा मलिक। उसके बाद बोल रहा है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रम पूछता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको क्रम में सजाने के लिए दे देता है, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल लीगा खिताब किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। लाल लीगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उसके बाद बोल रहा है 19 जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई ड्राइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो है तरुण चौधरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, क्योंकि ये उभयचर होता है, पानी और जल दोनों में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है होजंकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। 1857 तक लाल किला के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। फिर अगले क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? तो यह जीवन प्रमाण। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है, सिल्वर है, आयरन है और पोटेशियम है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है महानदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा बोल रहा है यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। और चौथा यह अरब सागर में गिरती है। तो महानदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इसका 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो ये क्या? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी है। कब? 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष 5 मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? यह छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? पॉलीएटॉमिक की बात कर रहा है। ऑक्सीजन है, हीलियम है, सल्फर है और आर्गन है। तो सल्फर होगा, ए सेट होता है इसका। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। बोल रहा है 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो थे आर्थर कॉरफर्ड।
उसको चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था केवल कुमार शर्मा को। किन्हें? केवल कुमार शर्मा को। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है, किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के एक मौलिक अधिकार नहीं है। किसके तहत? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्धमान महावीर कौन? वर्धमान, अरे यार देखिए पीडीएफ थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। उसको चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है वर्धमान महावीर जंत्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख क्या थे? पुत्र थे। कौन? वर्धमान महावीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रंजन गोगोई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुराग सिंह ठाकुर कौन? अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ये जीता है असम ने। उसके बाद हम लोग करेंगे सेट 3 16 नवंबर 2021 को। देखिए इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1854 में। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से। भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार देश में 4041 सर्वाधिक क्या है? कस्बे, सांविधिक कस्बे हैं। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो तलाजा गुफाएं गुजरात में स्थित है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शतवार्षिकी या बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष। तो कौन नहीं था? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 50 वर्ष। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्यों चलिए। बोल रहा है संविधान अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची कौन सी? 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी। तो कौन नहीं होगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डियागो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? अर्जेंटीना का। साई परनीत एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। शरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराइजी आंदोलन का हिस्सा थे। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? देखिए है 9.6%। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 9 को स्वर्ण, 12 रजत और 10 को कांस्य जीते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो ये बाबर है। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर फ्लिट्स, कौन सा फ्लिट्स नामक एक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोला अभिनेत्री कंगना रनौत ने मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1921 में। भारतीय स्टेट बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। इस बार इसको 2021 में इसको शामिल किया गया था। मीर जाफर को वर्ष कब? 1764। मीर जाफर को वर्ष 1764 में पूना बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया था? मतलब इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किसने सितंबर 2020 में पदभार संभाला? तो यह मोहम्मद हुसैन रोबल। देखिए अगले क्वेश्चन। बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सार स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। तो जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वे होते हैं। उसके बाद देखिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किसके तहत किया गया? तो ये किया गया था जल अधिनियम 1974 के द्वारा। किसके द्वारा? जल अधिनियम 1974 के द्वारा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 17 नवंबर 2021 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसके। बोल रहा है किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? ये थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव लाकर किया जा सकता है। सुमो रेसलिंग प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ये हुआ है जापान से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोला 7 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? इसको कर दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हो चुका है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? यह सिक्किम में। 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली थी? ये कर लिया था 9000। कितनी बार? 9000 बार। अगला क्वेश्चन है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति का एसआई मूल मात्रा क्या है? यह कैंडेला। 2 लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह विक्रम सेठ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? एमोराइट, एलामाइट, अकाडियन और सुमेरियन। तो सुमेरियन नहीं था। उसके बाद एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन ये सब मेसोपोटामियन की भाषा थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 नवंबर 2022 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची में 5 बैंकों में से एक नहीं है? एक ऑप्शन में दिया है जियो पेमेंट बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक, चौथा है बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन नहीं था? बैंक ऑफ इंडिया इसमें नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं?
इसे कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 साल होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब इल्ली, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है, जब इल्ली कैटरपिलर प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो 19 सीटें जीता था। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को। किसे? अल्फ्रेड मार्शल को। 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। 27 जनवरी 2020 को पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो पवन सुखदेव को दिया गया था। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए के रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? यह तमिलनाडु में। भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? यह रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। किसे? रुक्मिणी देवी अरुणडेल। किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? कहाँ? इलाहाबाद। कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। इधर फिल इन द ब्लैंक्स है। ये बोल रहा है कदम बांध और कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा? कदम बांध। कदम नदी और गोदावरी नदी के बीच पर स्थित है कौन सा? कदम बांध। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 1971 में रहा था। 1971 तक रहा था। इसके बाद तो फिर बांग्लादेश ही बन गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, घोषणा की थी? तो ये थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद देखिए 17 नवंबर की आफ्टरनून वाले शिफ्ट की सारे क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या था कि राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी कौन सी रचना, कन्नड़ काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बंजी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? 1956 में। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? एक किया गया था 1920 में। सुतीर्थ मुखर्जी एक क्या है? टेबल टेनिस भारतीय खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस एक भारतीय खिलाड़ी है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है लूनी। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने कौन सा पुरस्कार जीता? आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड। मंगलुरु स्थित काद्री मंजूनाथ मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यह है राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है। अथवा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो कौन सा गलत है? लार में सलाइवरी लाइपेज का नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये सादत खां थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन चलिए।
नवंबर 2020 में किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? यह विजय कुमार सिन्हा, अब तो हट गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यह है संप्रभु। कौन सा? संप्रभु शब्द। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो उस समय थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? उस समय था जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, अभी भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखा गया है? ए रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है। नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया? ये खोला गया है केरल में। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये होता है एनीमिया रोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? ये होता है जीभ में। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा? बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली न्यायाधीशों में शामिल नहीं थे? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीबी नागरत्न, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हिमा कोहली। कौन नहीं थी? तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी नहीं थी, बाकी तीनों थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक क्या है? पहल है। उसके बाद है प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1994 में कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 की बात कर रहा है तो महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ऋण परिशोधन एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। उसके बाद देखिए 17 नवंबर का जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उस सारे क्वेश्चन को आगे हम लोग खत्म करते हैं। बोल रहा है बाबर ने वर्ष कब? 1526। बाबर ने वर्ष 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1993 कब? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष कब? 2018 में इसे निरस्त कर दिया गया था। किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नवंबर 2020 में गो कैबिनेट स्थापित करने की घोषणा की? यह मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुमित नागल सितंबर 2020 में 7 वर्षों में यूएस ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? सूर है, खिलजी है, लोधी है और गुलाम है। तो कौन नहीं था? सूरवंश नहीं था। किसने यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल स्पर्धा जीती थी? तो ये थी डोमिनिक थियम। कौन थी? डोमिनिक थियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को 1947 के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया था। कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यक्षगान से संबंधित है? तो यह कर्नाटक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG वाले राज्यों में शामिल नहीं है? ये ऑप्शन में राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है पंजाब। तो राजस्थान, झारखंड, बिहार तीनों है, पंजाब इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोल रहा है भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, किसकी? बैडमिंटन की। पिगोवियन, कौन सा? पिगोवियन कर ऐसे लेन देनों पर लगाया जाता है जिनमें कोई नकारात्मक परिणाम जैसे कि प्रदूषण होता है। किसकी माप के लिए स्फैग्मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ये ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? तो ये शब्द है मलनाद। कौन सा? मलनाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? वह केराटिन। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था? यह किया गया था 2012 में। कब? 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहत ज्वार के संबंध में सही नहीं है? एक में ये ज्वार सबसे ऊंची होती है, ये ज्वार पूर्णिमा के दिनों में आती है, ये ज्वार अमावस्या के दिनों में आती है, और ये ज्वार सबसे नीची होती है। तो ये ज्वार सबसे नीची होती है, ये कथन एक गलत है। उसके बाद बोल रहा है महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया, प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक थे? तो एमडीएच के थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डिस्क्वालिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक लिखा गया इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ राजा के द्वारा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में वर्ष कब? 1858 में कैद किया था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में ऑरेंज कप किसने जीता? 2020 वाले की बात कर रहा है, तो जीते थे केएल राहुल। 1944 में कोहिमा की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? जनवरी 2020 में लागू हुआ था। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अनौपचारिक मुख्य स्रोत हैं कौन? सहकारी समितियां।